कहानी की शुरुआत में मैं और मेरी सहेलियां 2 बसों में बैठकर अपने क्लास के लिए जा रही थी। मेरा नाम मित्सुको है। मैं अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही थी, तब मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहने लगी कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा? इस तरह की नोट्स बनाने से यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर मेरी फ्रेंड ने मेरी नोटबुक को छीन लिया और मेरा पेन नीचे गिर गया। मैं अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकी तभी कोई चीज बहुत तेजी से आई और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसों को आधे पर से ही काट दिया, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां 2 हिस्सों में कट गई। जैसे ही मैं ऊपर उठी तब मैं ये देखकर काफी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैं नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए बच गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और बस से उतरकर भागने लगी। यहाँ पर मुझे पता चला कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब मेरे पीछे भी पड़ गई। यह देखते हुए मैं चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगी। भागते समय मुझे आगे 4 लड़कियां और भी दिखाई दी और मैंने उन्हें झुकने के लिए कहा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली गई, लेकिन उनमें से मैंने एक लड़की को बचा लिया था। तभी मुझे कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आईं जो कहीं पर जा रही थीं। मैंने उन्हें भी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही किया जो अभी मेरी दोस्तों के साथ हुआ, और इसी दौरान वो लड़की भी मारी गई जिसे अभी मैंने उस अदृश्य चीज से बचाया था। मैं ये देखकर काफी डर गई और इधर उधर भागने लगी। आगे जब मैं एक नदी के पास गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे जिन्हें हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। अगले सीन में मैं चलते चलते एक स्कूल में पहुंच गई जहां पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मेरे यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था, यानी ये भी था कि वो तो उनके स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं थीं। तभी एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी वहीं पर तेज हवा चली और मैं डर कर बिल्डिंग के अंदर चली गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम इतना ज्यादा काम क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और मेरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर मेरी दोस्त मुझे विंडो के पास ले गई और मेरा हाथ बाहर निकाल कर कहने लगी कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मेरे दिल को कुछ शांति मिली और मुझे लगने लगा कि शायद यह मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेकर आई और क्लास को बंक करने का प्लान बनाया। जैसे ही हम चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर हमारी टीचर आ गई और हमें देख लिया, लेकिन हम चारों वहां से भाग गईं। हम चारों भागते भागते एक लेक पर आ गईं। वहां पर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अपने दोनों दोस्तों को भी मेरे ख्वाब के बारे में बताया। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि हो सकता है कि यह सच हो जैसे मिरर वर्ल्ड होती है, जहां पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर उसने तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहा कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आया और उसमें से एक लड़की को खा गया। फिर वो लड़की कहने लगी कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आया। हम चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगी। तभी हमने देखा दूर से 2 लड़कियां हमें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड ने बताया कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद हम सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आईं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली गई। तभी मैंने देखा कि मेरे पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकी तभी मेरी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगी, और जैसे ही मैंने उस तकिए को उठाकर ऊपर देखा तो मेरे क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी थी। और यहाँ पर एक बार फिर मैं बच गई जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मेरी टीचर मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बंक करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। तभी उसी वक्त 2 लड़कियां और आ गईं और मुझे बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगीं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मैं उनके साथ बाहर भागने लगी, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स हम सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग गईं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान हम सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आईं तो यहाँ पर हवा ने उन्हें काट दिया। यहाँ पर अब मैं एक बार फिर से अकेली रह गई और वहां से भागकर क्राउड एरिया से होते हुए पुलिस स्टेशन में गई। मैंने वहां पर सब कुछ बताना शुरू किया।
मेरी ये बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की ने मुझसे कहा कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब उसने मेरे सामने एक मिरर को रखा तब मैंने उस मिरर में देखा कि मैं तो एकदम से बदल गई थी और लोग मुझे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर मुझे मेरी शादी के लिए लेकर गई। यह देखकर आसपास के लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। अब जैसे ही हम सभी मुझे लेकर चर्च पहुंचे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं। बस जैसा मैं कहूं तो तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए उसने मेरा वेडिंग ड्रेस पहनाया और मुझे वहां जाने के लिए कहा। अब जैसे ही मैं अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ी तो वहां की सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगीं। यह देखकर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरे रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आया। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा बिग बाहर निकल कर आया। मैं उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगी और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर दिया। जिसके बाद मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ गई। यहाँ गेट पर भी 2 लड़कियां हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इन्हें मारकर वहां से भाग गई। उधर मैं दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में मैंने खुद को देखा तो मैं एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाया। अब जिस जगह पर मैं थी वहीं पर रेस हो रही थी। तभी मेरे पास कुछ लड़कियां आकर मुझसे कहने लगी कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब मैंने भागना स्टार्ट किया तब मैंने खुद में काफी एनर्जी फील की। जिसके बाद मैंने रेस जीतने की पूरी कोशिश करना शुरू किया। भागते समय मुझे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आए जो कुछ वक्त पहले मेरे स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई। तभी हम दोनों ने नोटिस किया कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने हमको चर्च में रोक रही थी वो सभी हमारी तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मुझसे कहने लगीं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद मैं भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ गई। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आईं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मुझसे कहने लगीं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मुझे भगा ले गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहा, जिस पर मैंने अपना नाम जोर जोर से लेना शुरू किया। इसी के साथ मैं अपने असली रूप में वापस आ गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपना हाथ दिखाते हुए कहा कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मुझे डर था कि कहीं यह वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए। और क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार करती थी इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर मैंने उसकी वायर्स खींच दी। वायर खींचते ही मेरी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ गई। और तभी उसी वक्त मुझे एक गेट नजर आया। उस दरवाजे से बाहर आने पर मैंने देखा कि अब मैं आदमियों की दुनिया में आ चुकी थी। वहीं पर मेरे पोस्टर्स भी लगे हुए थे जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मेरे पास आकर कहने लगा कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही मैं बेहोश हो गई। कुछ टाइम के बाद जब मुझे होश आया तब मैं आगे बढ़ी और देखा कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा था और उसी गेम में मैं वही कैरेक्टर नजर आई जो अभी बनी हुई थी। मुझे देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मुझे जब ये बात सुनकर पता चला कि यह एक गेम है तो मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तभी उसी समय एक आदमी आया और मुझे अपने पास बुलाने लगा। तब वो बूढ़ा आदमी मुझसे मेरी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहने लगा। मैं आगे बढ़ने लगी। तभी मुझे अपनी दोस्त की कही हुई बात याद आ गई कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ मैंने उस आदमी का गला दबा दिया और कहने लगी बस करो, हमारे साथ खेलना। यह कहकर मैंने उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा दिया जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। और यहाँ पर बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती थी। और इसी के साथ मेरी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में मैं अभी भी जिंदा थी। आगे यह भी दिखाया गया कि मेरे बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मुझे बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया गया और अब मैं अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।